नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के आज अंतिम दिन यानी कि मतगणना के दिन आज यहां जीआईसी ग्राउंड में मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती यहाँ की गई थी। हर आने जाने वालों के लिए एक पास इशू था, जिनके पास पास था वही यहाँ एंट्री कर पा रहा था। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीट में जहां 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 5 विधानसभा में अपनी 2 सीटों का नुकसान करते हुए मात्र 3 सीटों पर ही अपनी जीत को दर्ज किया है। कुल मिलाकर अयोध्या की 5 विधानसभा सीट पर जो है समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सिटी बुलेटिन न्यूज़ के लिए मैं नौशाद आलम, अयोध्या के लिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनने और अयोध्या में वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर में डॉक्टर अमित सिंह चौहान और रुदौली में रामचंद्र यादव की जीत का जश्न आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जमकर मनाया गया। जिले में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर विजय हासिल की। हमने बात की बीकापुर से भाजपा प्रत्याशी रहे जो जीते डॉक्टर अमित सिंह चौहान से। उनका कहना था कि ये योगी और मोदी जी की नीतियों की जीत। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिले नेतृत्व को और पूज्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता डॉक्टर अमित सिंह चौहान को बीकापुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी कम उम्र में आज भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और बीकापुर के पूज्य सम्मानित जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीते। और जो हमने 2017 में जब चुनाव मेरी माता जी श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी जीती थी, तो जो हमने ठाना था कि जो 20 साल 25 साल का भ्रष्टाचार है बीकापुर विधानसभा का, वो मिटाना है। 5 साल में हमने इस पर कार्य किया और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो मौका मुझे मिला है, जो जनता ने, पूज्य जनता ने, पार्टी ने जो मौका दिया है, इस 5 साल में पूरे भ्रष्टाचार की सफाई हम कार्यकर्ताओं जनता के साथ मिलकर पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो अधूरे कार्य जो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने, जो श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी जो मेरी माता जी विधायक थी, उन्होंने जो अधूरे कार्य रह गए हैं, हम सब पूज्य जनता के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा करेंगे। और निश्चित ही ये विजय सत्य की विजय है, ये विजय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं की विजय है, ये विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की विजय है, ये विजय भ्रष्टाचार मुक्त भारत उत्तर प्रदेश की विजय है। बहुत बहुत। जैसे रुझान आया वैसे भाजपा खेमे में उत्साह की लहर देखने को मिली और शाम तक रिजल्ट घोषित होते ही चौराहों पर जमकर आतिशबाजी शुरू हो गई। यूं तो भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने लगातार दूसरी बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन को हराया। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की सीट है अयोध्या और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की जीत उतनी लंबी मार्जिन से नहीं हो पाई जितनी लंबी मार्जिन से अनुमान लगाया जा रहा था। कुल मिलाकर 20,000 से अधिक वोटों से वेद प्रकाश गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तेज नारायण पांडे पवन को हराया। सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस के लिए रहा तो उससे भी बुरा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के लिए रहा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग ने आज जमकर जश्न मनाया। इस बीच हमने बात की भारतीय जनता पार्टी से अयोध्या सदर सीट से विजयी प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता। उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास हो और अयोध्या विश्व पटल पर विकास के और मंदिर के मुद्दे को लेकर के उन्होंने तमाम तरह से हमसे बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस जीत का श्रेय योगी और मोदी को दिया। तो हम लोगों ने पहले से ही कहा था, विभिन्न रैलियों में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार बोल रहे थे कि हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं इस प्रदेश की महान जनता को, अयोध्या के पूज्य संत महंतों को और अयोध्या वासियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनके चरणों में नमन और वंदन करता हूँ कि उन्होंने पुनः ऐतिहासिक जीत दिलाकर अयोध्या विधानसभा को विश्व स्तरीय नगरी बनने की दिशा में जो आगे अग्रसर है उसको
उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। अयोध्या के विकास का खाता तो 5 साल पहले ही शुरू हो गया था। राम मंदिर का फैसला बाद में आया था। माननीय जी के मार्गदर्शन पर अयोध्या में इसको विश्व स्तरीय नगरी बनाने का काम, इसके साथ साथ उसका धार्मिक पौराणिक जो महत्व है उसके अलावा उसको पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का काम शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि वो काम अब इन अगले 5 वर्षों में पूरा होगा और अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनेगी। साथ ही साथ अयोध्या में विकास के कार्य जितने चल रहे हैं वो सब पूरे होंगे और दिव्य भव्य राम मंदिर प्रोग्राम का भी 2023 तक पूरा होगा। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं वही कह रहा हूँ, आप सब हमारे साथी इतना घबरा कर बात करते थे चुनाव से पहले कि व्यापारी आपके साथ नहीं हैं, महंत पूज महंत अयोध्या के संत महंत नाराज हैं। आपने देखा ना कोई नाराज था ना कोई हमसे अलग था। हम तो व्यापारी नेता शुरू से, प्रदेश के उपाध्यक्ष आज भी हूँ व्यापार मंडल में, बार बार कह रहा था व्यापारी हमसे कभी अलग जा ही नहीं सकता है। और व्यापारी के सुख दुख में पिछले 35 साल से लगा हुआ था, तो व्यापारी नाराज का होगा। पर मैंने अपने 5 वर्ष में व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया कहीं से भी, किसी भी स्तर पर। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था जब अभी मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे कि व्यापारियों की सहमति से, अयोध्या वासियों की सहमति से ही विकास के कार्य होंगे और वो सब योजनाएं जब तक सबकी सहमति नहीं बनेगी आगे नहीं। रुदौली से जीत की हैट्रिक बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र यादव ने आज लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सीट रुदौली पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के आनंद सेन यादव को हरा दिया। मतगणना स्थल पर मौजूद रामचंद्र यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी जीत और अपनी इस तीसरी जीत की बधाई रुदौली की जनता को देते हुए कहा कि विकास को लेकर के वो चुनाव में थे और विकास रुदौली का हो इसके लिए वो अगले 5 साल तक पूरी तरह से प्रयास करेंगे। यह साबित हो गया है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में इस देश की कमान संभाली थी, जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि हम देश के गरीबों का कल्याण करेंगे। उन्होंने देश में गरीबों के हितों की हिफाजत के लिए चलने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं को पूरे देश में जिस तरीके से चलाया, आज उसी के नाते देश में जब चुनाव हो रहे हैं तो 5 में 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपने हैट्रिक बताना चाहता हूँ, ये हैट्रिक भी मोदी जी के नाते ही लगी है। आज यम वाई का मैजिक है। यम मतलब मोदी, वाई मतलब योगी। अरे वाह, इसका संदेश जनादेश के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय हमने रुदौली की क्षेत्र की जनता के हितों की हिफाजत के लिए, रुदौली की तरक्की और विकास के लिए और रुदौली के साथ साथ पूरे अयोध्या वासियों के सम्मान के लिए काम करने का जो संकल्प लिया था, आज दोबारा जब हमारी सरकार बन रही है तो दूने मन से उस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गोसाईगंज से अभय सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी की आरती तिवारी को हरा दिया। लगभग 15,000 से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। ये हमारी जीत नहीं, उनकी जीत है। ये मजदूरों किसानों की जीत है, दलितों पिछड़ों की जीत है। ये उनकी जीत है। किन मुद्दों को लेकर जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।